दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान, ध्यान, जप और तप का विशेष ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वर्ग के देवी देवता पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है। इस दिन का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। आइए अब जानते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि 2025 में कब पड़ रही है। तो देखिए, 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर इसकी समाप्ति होगी। तो इस तरह जो पूर्णिमा तिथि है पूरे रात विद्यमान हो रही है 11 फरवरी को। तो उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का जो व्रत है 12 फरवरी 2025 बुधवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि ये पूरे दिन विद्यमान रहने वाली है। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, माघ पूर्णिमा 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 से इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी समाप्ति 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा का जो व्रत है 12 फरवरी 2025 बुधवार को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। साथ ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। यदि पूर्ण उपवास संभव ना हो तो फलाहार भी कर सकते हैं। इसके बाद गरीबों में और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार नए कपड़े व तैलीय दान कर सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा लें और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए स्नान, दान, हवन, व्रत और पूजा से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पवित्र नदी में स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन काल में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक तपस्वी योगी उनके नगर में आए और सभी के घर से भिक्षा ली, लेकिन धनेश्वर से नहीं लिया। जब धनेश्वर ने इसका कारण पूछा तो योगी ने बताया कि यह उनके निसंतान होने के कारण है। योगी ने उन्हें माघ पूर्णिमा का व्रत करने का सुझाव दिया। धनेश्वर और उनकी पत्नी ने विधिपूर्वक यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार माघ पूर्णिमा का व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत, पूजा और दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी माघ पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत कथाओं से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।